अब कन्या आगे आए और फिर शुरू करें। गब्बर न गोख वाली, चाचर न चौक वाली, माँ शेरों वाली अम्बे मातनी जय। अब वर वधू शब्दपदी लेंगे, मतलब 7 कदम। ये एक दूसरे के प्रति आपके कर्तव्यों के प्रतीक हैं और ये 7 कदम आपको एक साथ लेने हैं, जिससे कि आप दोनों रिश्तों में एक बराबर रहें। बराबर होने का तो सवाल ही नहीं उठता पंडित जी। केसर इस रिश्ते में हमेशा मुझसे ऊपर ही रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। मैं इसे सारी मुश्किलें ऐसे ही पार करवा दूंगा। पहले कदम में वर को वचन देना है कि मैं हमेशा धर्म के मार्ग में चलूंगा। मैं वचन देता हूं कि मेरा धर्म होगा केसर के साथ सारे अधर्म करना। दूसरे कदम में वर को वचन देना है कि मैं पर्याप्त धन संपत्ति कमाऊंगा और वधू के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करूंगा। मैं वचन देता हूं कि केसर के जीवन से हर सुख छीन लूंगा। तीसरे कदम में वर को वचन देना है कि मैं हमेशा संयम रखूंगा, कभी क्रोध में आवेश में आकर के मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं कि अपने गुस्से की आग में केसर को इतना झुलसा दूंगा कि ये पल पल तड़पने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब आप लोग आसन ग्रहण कीजिए। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। सिंदूर भरिए। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता।
पर ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। यार बिछड़ा मिला दे कोई, आँखां रोंदिया ज़र ज़र हंसा दे कोई। अम्बे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। तुम दोनों बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। आशीर्वाद दीजिए मासू। अब ये तुम्हारी मासू नहीं है केसर, सासू माँ है। मासू और सासू में फर्क ही क्या है? थोड़ा बहुत शब्दों का फेर है। रिश्ते नाम से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। बल्कि ये तो और भी अच्छा है, तुम्हारी और अंबिका वो की नई शुरुआत नए नाम के साथ हो रही है। सुविचार है अंबिका वो, आशीर्वाद दो बच्चों को। हाँ बा। किसी दुख का छाया भी कभी ना पड़े तुम दोनों की जिंदगी में। अम्बे माँ तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे। ये तो बस शुरुआत है माँ, सिर्फ नाम ही नहीं, आपके और केसर के रिश्ते की पहचान ही बदल कर रख दूंगा मैं। चलो गृह प्रवेश की रस्म शुरू करें। वाह, मैं तो बचपन से इसी घर में रही हूँ, शादी भी तो हमने इसी घर में की है, तो फिर गृह प्रवेश की क्या जरूरत? गृह प्रवेश की रस्म केवल घर में आने का नाम नहीं है केसर। गृह प्रवेश में जब दुल्हन घर में आती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो सौभाग्य का प्रतीक है, लक्ष्मी का रूप है। और जब दुल्हन घर की देहरी के अंदर पहला कदम रखती है तो उसके साथ लक्ष्मी भी प्रवेश करती है। इसीलिए परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए ये रस्म बहुत जरूरी है। आ जाओ बेटा, आओ। क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ जिनेल भाभी, सूरज ने अंबिका भाभी को केसर की तरफ से कोई भी रस्म नहीं करने दी। लगता है कि सूरज और अंबिका भाभी के बीच की उलझन अब तक खत्म नहीं हुई। कबीर ध्यान कहाँ है तेरा? कुछ हो जाता तो तुम्हारी धड़कनों की आवाज यहां तक आ रही है केसर? थोड़ा सा अजीब लग रहा है सूरज। बात सही कहती थी, आज तक तो मैं इस घर में बेटी बन के रही हूँ, पर आज आपकी पत्नी बनकर अंदर आ रही हूँ। मुझे एकदम से पहली बार नए रिश्ते की जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। आई एम नर्वस। मैं हूं ना, हर एहसास मिलकर बांटेंगे हम। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लूंगा मैं।
जैसे तुम्हारे और माँ के रिश्ते को बदलने की जिम्मेदारी तुम्हें बेटी से बहू बनाने की जिम्मेदारी। बहू रानी तैयार? रुकिए फोई, अरे सूरज बेटा, क्या कर रहा है? इतनी शुभ रस्म को बीच में रोक रहा है। अभी तो बताया था कि शादीशुदा जोड़े को गृह प्रवेश की रस्म ढंग से किए बिना घर में नहीं आना चाहिए। इसलिए तो बा, ये शुभ रस्म केसर की सासू माँ के हाथों से ही होनी चाहिए ना। और वैसे भी सास के सारे फर्ज तो माँ को ही निभाने। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि केसर को पहली बार अपनी बेटी बनाकर मां लाई थी इस घर में, तो आज बहू बनाकर भी इसे घर के अंदर मां को ही लाना चाहिए। सूरज बिल्कुल ठीक कह रहा है अंबिका भाभी, ये हक आप ही का है। सबसे मुश्किल समय बीत गया कबीर, अब धीरे धीरे नहीं चिकने, जो बीता है वो कुछ भी नहीं है। सबसे मुश्किल समय तो अब आने वाला है। हर नया दिन हमारे घावों को कुरेदेगा, उसे फिर से हरा कर देगा, नए सिरे से हमें एहसास दिलाएगा कि केसर का दिल किसी और के लिए धड़कता है। ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा। हमें कभी रात नहीं मिली। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ही अपने इन हाथों से केसर का सूरज के हाथ में सौंपना पड़ेगा। आखिर तक पता नहीं क्यों हमारे दिल में छोटी सी उम्मीद जिंदा थी कि शायद केसर हमसे प्यार करती है, शायद उसे हमारे प्यार का एहसास हो जाएगा, शायद शादी टूट जाएगी। अभी तक हम इसी उम्मीद के सारे तो जिंदा थे। अब तो ये उम्मीद भी टूट गई। बहू के रूप में आज पहला कदम रखा है तूने इस घर में। तेरा सपना पूरा हो गया अंबिका। वो समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला बा। ऐसा लगता है जैसे मैं कल ही केसर को घर ले आई थी, इतनी छोटी सी थी, और आज देखिए। मैं संकल्प लेती हूँ, केसर और मैं, हम दोनों मिलकर सास बहू के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। अंबिका भाभी, हाँ, केसर, चिंता मत कीजिए माँ, आपकी बहू को हर मुश्किल से बचाने के लिए उसका पति उसके साथ है।
चलो अम्बे माँ का आशीर्वाद ले लो। इस माँ की लाज रख लीजिए अम्बे माँ। मेरी केसर के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी इस बच्ची के साथ कुछ भी गलत ना होने दूँ। समय आए तो इसकी ढाल बन जाऊं मैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए अब्बू जी, ताकि मैं सूरज के साथ इस नए रिश्ते को अच्छे से निभा पाऊँ, आंसू और सूरज के बीच की दूरियां मिटा पाऊँ। और अंदर ये एक बहू के रूप में मेरा इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान में हार नहीं सकती। मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है अम्बे माँ, इन दोनों ने आपसे जो भी प्रार्थना की है उसे सफल मत होने दीजिएगा। एक मिनट ऐसे कैसे चल दिए? बिना गिफ्ट दिए नहीं जा पाओगे। अच्छा, अब अपने कमरे में जाने के लिए हमें ब्राइब देनी पड़ेगी। उसे ब्राइब नहीं, नेक कहते हैं सूरज भाई। ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने हमारी शादी को इतना परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके अपनी पूरी जी जान लगा दी हो, उनके लिए हम कोई नेक ना लाए। दर्शन, तो ये है मेरे लैब की हीरो की प्यारी अंगूठियां मेरी प्यारी बहनों के लिए। वाओ ध्रुवी, वाओ। और ये उन हीरो की एक सुंदर सी घड़ी अंश के लिए। थैंक यू। और मेरे सबसे फेवरेट दर्शन के लिए उन हीरो का एक प्यारा सा ब्रेसलेट मैंने खुद प्रिपेयर करवाए हैं। ये सब उन सब ने हमारी शादी के लिए पूरी जी जान से इतनी मेहनत की, उसके लिए हम दोनों की तरफ से तुम सबको एक छोटा सा थैंक यू। ऐसी ही है मेरी केसर, अपना फर्ज निभाना कभी नहीं भूलती। केसर, ये किसके लिए है? ये मैंने कबीर के लिए बनवाया था। उसने भी तो हमारी शादी के लिए कितनी मेहनत की है ना। ओके, लाओ मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। थैंक यू। हाँ बे लुटेरो, अब जाए अंदर। ऐसे थोड़ी ना जाओगे आप। आपको जाना है तो हमारी भाभी को गोद में उठा के लेके जाना पड़ेगा। अब छोड़ो ये सब। नहीं नहीं नहीं, कितना शर्मा रहा है लड़कियों की तरह। अरे तेरे बापूजी मुझे उठाकर फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ गए थे। चलो चलो, कम ऑन सूरज भैया, फर्स्ट फ्लोर तक तो आपको भी लेके जाना ही पड़ेगा। क्यों गाइस? कम ऑन भाई, कम ऑन, यू हैव टू डू इट यार। ओके 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 गाइस, ओके ओके। अब जाइए। केसर, मुझे पिंच करो प्लीज। यकीन नहीं हो रहा ये सच है। वी आर मैरिड नाउ। I'll just close the door. ये बिजनेस कॉल्स पता नहीं लोग इतनी रात को क्यों करते हैं। चाहे जो मर्जी काम हो, अपनी सुहागरात पर अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय ये बिजनेस कॉल्स तो नहीं पिक करूंगा। नई नई वाइफ को नाराज थोड़ी ना करना है मुझे। इट्स ओके सूरज, आप पिक कर लीजिए। क्या पता उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो। मैं तो अब यही हूँ ना हमेशा आपके पास। जरूर पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इतनी समझदार लाइफ पार्टनर मिली मुझे। अब प्लीज वो पिक कर लीजिए, वरना इसकी रिंग मेरे कान में दर्द कर देगी। श्योर।
काम हो गया? विंडशील्ड तोड़ दो, इंजन, लाइट्स, बॉडी सब बर्बाद कर दो, अंदर से भी और बाहर से भी। सॉलिड एक्सीडेंट जैसा दिखना चाहिए और फील ऐसा आना चाहिए कि आगे से टकराई हो गाड़ी। हाँ, देखकर ही लगे कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। अब तुम्हें एहसास होगा केसर कि किसी अपने का हमसे दूर हो जाना कितना दर्द देता है।